एवरीबॉडी लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 25th ऑफ मई निफ्टी एनालिसिस। नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए, और मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Sorry, मतलब हर वीडियो में ये आपको सुनना पड़ता है, बट दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ओके, नाउ द थिंग इज, लास्ट वीक एनालिसिस हमने ये किया था कि अगर मार्केट लो को तोड़ता है डाउनसाइड की तरफ आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे रुकने का चांसेस हाई है, और ये भी हो सकता है कि हाई को तोड़ दे। बट लिटिल बिट ऑफ साइडवेज टू वॉलेटाइल वीक हमें देखने को मिला, जहां पे मार्केट का रेंज काइंड ऑफ आप देख पा रहे हो उतना ज्यादा नहीं था इन द सेंस ऑफ निफ्टी का। अगर हम बोले तो काइंड ऑफ 500 पॉइंट्स के बीच में ही पूरी मार्केट घुमा है, अपसाइड डाउनसाइड, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, अब बुकिश चीजें जो होता है ना, वो हायर टाइम फ्रेम में काम करता है। नाउ देयर इज अ क्लीन इनसाइड कैंडल। नाउ अगर मार्केट जो ये लास्ट वीक का हाई है इसके ऊपर निकलता है, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 24,500। इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी प्रोमिनेंटली क्लियर। ओके, एंड अगर मार्केट ब्रीच डाउन करता है 23,300 के नीचे, देन इट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स काइंड ऑफ 22,900, 23,000, ये सारे एरिया तक। मतलब हमारे लिए अब जगह हो जाएगा लगभग ये वीक का लो एंड ये वीक का हाई। अगर नेक्स्ट कैंडल अगेन इसके बीच में क्लोज होता है तो हमें एक और स्क्वीज मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी कॉमन। ओके, तो वीकली एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूं, जिस भी साइड निकलेगा उस साइड में हमें एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट छोटा कैंडल रेंजेस में मतलब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, हम इमीडिएटली ये चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6, मैं यहां से पकड़ूंगा 1 2 3 4 5 6 7। NR 7 के आसपास एक काइंड ऑफ मार्केट ने, जो नैरो रेंज 7 के आसपास था, मार्केट ने एक रेंज बना के गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, अंदर रेंज के अंदर आ गया। अगर आप ठीक से देखोगे अगेन मार्केट ये रेंज के अंदर आ चुका है। तो जब तक ये रेंज को मार्केट प्रॉपरली ब्रेक नहीं करेगा, हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। वी कैन नॉट प्लान डायरेक्शनल मूवमेंट। हमें फिर क्या करना पड़ेगा, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स पे, लिक्विडिटी ग्रैब, स्नाइपर्स, ठीक है, इन सारे स्वीप्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया रेंज की बात। अब अगर आप ठीक से देखते हो SMA 50 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जब मार्केट में वीकनेस आता है। वाई, जियो पॉलिटिकल इशू है, काइंड ऑफ वीकनेस है मार्केट पे, बट हो नहीं पा रहा है। जस्ट अ मोमेंट, हो नहीं पा रहा है। अच्छा, अब मार्केट लास्ट वीक, अगर लास्ट डे का अगर हम कैंडल देखते हैं तो ये ऊपर से वीक आया है, ऊपर से मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग आया है। बट एक चीज क्या है, मार्केट अपना ओपनिंग के नीचे नहीं निकला है। अगर मार्केट ओपनिंग के नीचे निकलेगा तो अगेन हमें थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिलेगा, जो मार्केट को और 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। बट जब तक ये रेंज प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगा, हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला चीज हो जाएगा कि अगर मार्केट लास्ट डे का लो के नीचे निकलता है तो थोड़ा बहुत हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाना शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, सबसे पहला चीज ये वाला, एक मिनट, हाँ, अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड, इन चीजों को ना मैं एक बार हटा देता हूँ, ये आपका चार्ट गंदा कर रहा है। ओके, नाउ द थिंग इज, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमने डेली में क्या डिस्कस किया, अगर मार्केट 670-680 के नीचे निकलना चालू करता है, मार्केट कैन ड्रैग टुवर्ड्स 580, 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स का हमें छोटा मोटा ट्रेड मिल सकता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, कुछ मेजरली कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी था मार्केट ने ग्रैब किया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाके अगेन थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक रहा है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी उतना कुछ है नहीं। तो अब हम प्रॉपरली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने वाले हैं। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद ये वाला कौन सा लेवल है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल लेवल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कि मार्केट SMA, अगेन ये चीज को देखिए, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मार्केट SMA 50 के ऊपर गया, प्राइस एक्शन आया, फ्रेश प्राइस एक्शन आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन तोड़ दिया, अगेन प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश किया, इस बार नहीं आया, अगेन नीचे की तरफ आ गया, अब अगेन रुक रहा है। तो आप समझ पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ LTF से काम नहीं चलेगा। जब तक मार्केट ये रेंज के अंदर है ना, तब मेनी थिंग्स वोंट बी गुड। बहुत लोग, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दादा ये वाला हफ्ता ना बहुत टफ रहा। टफ इसलिए रहा बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट है।
आप हमेशा 100 पॉइंट के अंदर रेंज बाउंड मार्केट नहीं रहता है। जब विक्स 18-19 है तो 500 पॉइंट्स के अंदर रेंज बाउंड मार्केट है, इसलिए SMA 50 के ऊपर पीए काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर डबल पीए काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो दिस इज द रीजन कि मार्केट रेंज बाउंड है एंड इट इज अ टफ वीक टू ट्रेड। बाकी लिक्विडिटी ट्रेड्स तो बहुत अच्छा रहा है। अब आगे का प्लान कैसे करेंगे, तो मैं इसको हटाऊंगा, ये वाला जगह को रखेंगे और इसको हटाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्लीन लेवल्स आ गया। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मंडे के सेशन में मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो क्या मैं ये लेवल के नीचे निकलती शॉर्ट करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? क्योंकि ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बेसिस पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ट्रेडिंग गीता 1.5 तो आप यहां पे बिल्कुल शॉर्ट करोगे, आप इनएफिशिएंसी तक आराम से आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन इसका जो पॉइंट है ना वो बहुत कम है, 50 पॉइंट। नाउ 50 पॉइंट 15 मिनट पे ट्रेड नहीं होता है, 50 पॉइंट 1 मिनट पे ट्रेड होता है। 50 पॉइंट के अंदर अगर आप 1 मिनट पे आपके पास फास्ट हैंड्स है तो ऑफकोर्स आप स्कैल्प करके निकल जाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ गीता 1.5 मेंबर्स को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन सा दिशा में मार्केट जा रहा है, हमें बस लिक्विडिटी चाहिए। बट मैं आपको अगर डायरेक्शन बताता हूँ एज अ 15 मिनट ट्रेडर, इफ यू आर प्लानिंग फॉर बिगर मूव्स, तो इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट करना वोंट बी आइडियल और वोंट बी वर्थ दी, बिकॉज मार्केट के पास इनएफिशिएंसी नीचे है एंड वी डिस्कस्ड कि ये लेवल के नीचे प्रॉपर्ली मार्केट को निकलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये लेवल थोड़ा सा मैं पॉलिश कर देता हूँ 660 के आसपास। हाँ, हो गया। अब फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आई विल बी वेटिंग। छोटा मोटा ट्रेड्स अलग बात है, बट जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे जो हमने ड्रॉ किया, डेली टाइम फ्रेम पे जो लो था ना, डेली टाइम फ्रेम पे जो लो था, इसके नीचे एक प्रॉपर प्राइस का बेंडिंग नहीं आएगा, तब तक हम मेजर जगह पे ट्रेड नहीं कर सकते। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, ये लेवल के आसपास रुकने के बाद एक पीए बना दिया, तब जाके उस दिन के लिए ट्रेड किया जा सकता है, जो मार्केट को 23,575 के आसपास लेके आ सकता है। और यहां से मार्केट में हमें अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। क्यों यहां से मिल सकता है? क्योंकि इसके थोड़ा नीचे 546 के आसपास क्या है, 546 के आसपास अगर हम देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट, 5 एक सेकंड, कहां गया? 546 के आसपास इसके अगर रुक जाइए, 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट इसके थोड़ा नीचे 546 के आसपास क्या है कि ये एरिया पे अगर आप ठीक से देखोगे, ये भी एक मेजर जगह है जहां इसके नीचे पैनिकनेस आ सकता है, जो मार्केट को प्रोसीड करवा के लेके जा सकता है 395 तक, ठीक है। तो दो लेवल निकल के आ रहा है। अब आप मान के चलो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये 560 से लेके 570-80 वाला जोन, क्योंकि अगर मार्केट ये जोन पे होल्ड नहीं कर पाता है, मार्केट विल ड्रैग टुवर्ड्स 500 और उसके नीचे डायरेक्ट 390 350, ठीक है। छोटा छोटा जोन है ये, 120 पॉइंट्स का जोन है, बट मार्केट का अभी सिनेरियो ही ऐसा है। ओके, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, प्लान मैंने आपको बता दिया। इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, इनएफिशिएंसी के आसपास से ग्रैब वगैरह मिलता है, तो एक बार ट्रेड बिल्कुल किया जा सकता है अगेन SMA 50 तक। अगर मार्केट का मूड हुआ, SMA 50 के ऊपर निकल गया और प्राइस एक्शन बना गया, तो उस ट्रेड को ट्रेल करके लेके जाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ चलता है, तो वी विल बी वेटिंग। वाई? एक तरफा मार्केट गिरा है, अगर एक तरफा भागेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वी विल बी वेटिंग। हमें वेट करना ही पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? वेट करने के बाद यहाँ का जो लेवल है ना, अब ये लेवल का लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी हो चुका है, बट वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल, बिकॉज यहां पे अगर आप ठीक से देखोगे, अच्छा खासा सेल ऑफ एक बार हुआ, ग्रैब होकर 2 बार हुआ, तीसरा बार हुआ है, तो वीकनेस ये एरिया से आ रहा है। अगर ये एरिया से पहले मार्केट पे प्राइस एक्शन आ गया और मार्केट तोड़ दिया, इट विल बी अ ब्यूटीफुल ट्रेड। अगर ये एरिया के आसपास जाके मार्केट रुक गया, तो आने वाले दिन के लिए ब्यूटीफुल ट्रेड, क्योंकि ये एरिया पे रिएक्शन बहुत जल्दी आ रहा है, गया जल्दी आ गया, गया जल्दी आ गया, गया जल्दी आ गया। तो समझने का मतलब चीज कौन सा हो जाएगा कि ये एरिया अब वीक हो रहा है, जब मार्केट यहां पे आके जल्दी नहीं आएगा, मान के चलो रुक गया, ब्यूटीफुल। आने वाले टाइम पे हमें अपसाइड का ब्यूटीफुल मोमेंटम मिल सकता है, जो मार्केट को सबसे पहले 24,000, उसके बाद एकदम ऊपर लेके जाके 24,100 200 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का प्लान। फ्लैट ओपन होकर ऊपर में ट्रेड्स कम मिलेगा जब तक नया लिक्विडिटी या नया प्राइस एक्शन या नया इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ओके, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज द मार्केट इज ओपनिंग गैप अप, ब्यूटीफुल। कहां पे? अगर जो लास्ट डे का हाई है उसके आजू बाजू में गैप अप ओपन हो रहा है, उसके आजू बाजू में गैप अप ओपन हो रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। अगर गैप अप ओपन होते ही डाउन साइड का मूवमेंट आ गया, डाउन साइड का मूवमेंट आ गया, तो पीडीसी तक एक बार देखा जा सकता है। अगर पीडीसी के आसपास से मार्केट में बाइंग प्रेशर आया, तो एक बार बाइंग कर सकता हूं मैं। फिर अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू हुआ तो उसको ट्रेल करके डे हाई तक रखा जा सकता है। इनकेस अगर पीडीसी के आसपास आके छोटा ट्रेड्स मिल गया तो ठीक है, और अगर छोटा ट्रेड्स के बाद मार्केट अगेन प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। क्यों? फिर मार्केट ट्राई करेगा जो इनएफिशिएंसी है उसको नीचे वाला 650 660 तक एक बार प्रोसीड करने की ट्राई करेगा। तो ये दो ट्रेड मिल सकता है। और एक चीज, अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट सेल ऑफ की तरफ नहीं गया, इसकी तरह नहीं हुआ, और मार्केट यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी टाइप का कैंडल बना दिया या फिर रुक गया,
तो जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रुक रहा है, मतलब दिस लेवल इज गेटिंग वीकर, एक प्रॉपर एक्शन बना के, एक प्रॉपर कैंडल बना के ये लेवल को जैसे तोड़ देगा मार्केट में, हमें अपसाइड का मूवमेंट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लान इन केस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो। अच्छा, नाउ अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, मान के चलो ये लेवल के ऊपर, तो अगेन देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ डिलेमा। व्हाई? क्योंकि अगेन एक बार ब्रेक अवे गैप बना के ऊपर ओपन हो रहा है, बट आई विल बी अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव। इसके ऊपर अगर ये लेवल के ऊपर 830-40 के ऊपर अगर गैप ओपन हो जाता है, तो प्रॉपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होकर उसके ऊपर निकलेगा, तो एक बार मोमेंटम ट्रेड किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस 23,990 24,000। फिर वहां पे अगर डायरेक्टली तोड़ता है तो ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज रुक जाता है तो वी हैव टू पोजीशन बुक आवर पोजीशन एंड सी व्हाट द मार्केट इज डूइंग फॉर नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है काइंड ऑफ 23,570 का आजू बाजू, अगेन एक अच्छा खासा जोन है जहां से एक बार बाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडेड है, ये एरिया पे इफ वी क्लियरली सी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडेड है। अगर ये एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, पहला कैंडल अगर कोई भी बुलिश कैंडल आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ जाता है, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाता है, तो मैं उस कैंडल के ऊपर निकलते ही एक बार बाई कर सकता हूँ, बाई करके पीटीसी तक एक बार होल्ड किया जा सकता है, फिर बात का प्लान बाद में देखेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होके ये एरिया के आसपास बाइंग तो आया ही नहीं, उल्टा बियरिश कैंडल आ गया। नाउ अगर बियरिश टाइप का कैंडल आता है ना, तो दो तरह का सिचुएशन बन सकता है। अगर एक यहाँ पे मान के चलो एक बियरिश टाइप का कैंडल आ गया, दो तरह का सिचुएशन बनता है। बियरिश कैंडल आ जाना मतलब अपने आप पे नहीं होता है कि या हो गया चलो डाउन साइड का मूवमेंट है। नो, देयर आर मेनी थिंग्स हिडन इन दिस टाइप ऑफ कैंडल्स। अगर बियरिश कैंडल आने के बाद आने वाले 5 मिनट के अंदर मान के चलते हैं कि बियरिश कैंडल का लो को भी तोड़ा, लेकिन रेंज के अंदर आके लो को तोड़ के बियरिश कैंडल का हाफ को कवर कर रहा है, तो वहां पे बाइंग साइड ट्रेड करके आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा कैंडल आया जिसका लो तो तोड़ा, बियरिश कैंडल का लो तो तोड़ा, लेकिन वो कैंडल पूरी कवर करके हो सकता है एकदम डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। उस सिचुएशन में मार्केट स्मूथली पीटीसी तक प्रोसीड कर सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग गैप डाउन के बाद पैनिक में सेल किए या 5 मिनट का पैटर्न पे सेल किए, वो प्रॉपरली ट्रैप हो जाएंगे, उनको निकलने का मौका ही नहीं देगा। और फिर थर्सडे भी है, माफ कीजिए ट्यूसडे भी आने वाला है, तो एक्सपायरी तक मार्केट खींचता रह जाएगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट पे बेयरिश कैंडल आता है, तो रिमेंबर इट कि अगर नेक्स्ट कैंडल लो को तोड़ा लेकिन अगर रेंज के अंदर आ गया, या फिर लो को भी नहीं तोड़ा लेकिन 50% कवर कर लिया, तो गेट रेडी, मार्केट के पास अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर बेयरिश कैंडल आने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ निकलना चालू करता है और काइंड ऑफ 15-20 मिनट रुक जाता है, 15 मिनट भी नहीं चाहिए, मतलब 5-7 मिनट नीचे की तरफ ट्रेड करना चालू कर देता है, तो हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत पैनिक है। उस केस में बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट सेलिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं आएगा। तो वी विल हैव टू बी वेटिंग फॉर अ प्रॉपर प्राइस बेंडिंग। ठीक है, प्रॉपर प्राइस बेंडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। और एक चीज भी हो सकता है, देखो इसमें भी हो सकता है, ये भी होता है, बहुत बार होता है, इसलिए मैं कुछ चीजें सिनेरियोस बता के रखता हूँ कि गैप डाउन ओपन हुआ, बियरिश कैंडल आया, प्रॉपर बियरिश कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल डोजी आएगा, नेक्स्ट कैंडल डोजी टाइप का आ गया, तो यू आर गेटिंग अ क्लियर इंडिकेशन ना मार्केट कैन रिवर्स। तो इसके ऊपर जाएगा तो आप डे हाई तक एक बार रिस्क ले सकते हो, उसके बाद प्राइस एक्शन आ गया तो आप पूरा रिस्क ले सकते हो। ये ट्रैप नहीं, ये प्रॉपर एडवांस कैंडलस्टिक चैप्टर होगा, लेकिन मैंने ट्रैप जो आपको बताया वो बहुत मजेदार होने वाला है। अगर होता है कि एक बेयरिश कैंडल आके रेड कलर का कैंडल आया और नेक्स्ट कैंडल इसका हाफ के ऊपर निकलना चालू कर दिया, दैट विल बी अ प्रॉपर बियर ट्रैप। ओके, चलो अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट एंड सेकंड हाफ में देखूंगा कुछ बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 25 मई के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर दीजिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ट्रेडिंग इन द 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0 इज देयर। आप अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 22% वाला, गो एंड ज्वाइन द प्रोग्राम्स, यू विल फील कि क्या क्या एडवांस चीज़ें हम सीख रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या हम आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in ब्रोकर सिंह आ चुका है, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, फ्री फॉर यू गाइज। आर्सेनल है आपके पास, ट्रेड करो जर्नल करो, ट्रेड करो जर्नल करो, 6 महीना फॉलो करो, कहाँ से कहाँ चले जाओगे खुद भी नहीं पता चलेगा। एंड फाइनली अगर आप ब्रोकर मतलब गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक है, गो एंड ज्वाइन। रिसेंटली एक वीडियो बहुत आ रहा है कि शार्क एक्सचेंज स्कैम है वगैरह है। देखो मैं आपको सच बात बताता हूँ, लोग रिसर्च तो करते हैं लेकिन टर्म्स को समझ नहीं पाते। ए बुक बी बुक में बहुत डिफरेंस होता है, दीज आर नॉट वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। 2+2 4 नहीं होता है, ठीक है। FIU रजिस्टर्ड मतलब ये नहीं होता है कि सेबी रजिस्टर्ड है, रिस्क हमेशा होता है। अगर आप एक्सनेस जैसा ब्रांड भी RBI के रेगुलेटरी लिस्ट से बाहर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग इज ऑलवेज बी अ ग्रे एरिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज स्कैम हो जाता है।
डू योर ओन रिसर्च, ओके, डू योर ओन रिसर्च। और मैं कभी नहीं बोलूंगा क्रिप्टो में आपको 10-10 20-20 लाख रुपए लगाना चाहिए। दैट इज द रीजन मैं इंडियन मार्केट में ज्यादा फोकस करता हूँ। दूसरा चीज है साइड इनकम के लिए ठीक है। तो इफ यू वांट टू डू अ साइड टाइप ऑफ की मार्केट ठीक नहीं है तो छोटा मोटा क्रिप्टो ट्रेड मार लिया, गोल्ड ट्रेड मार लिया, देन शार्क इज गुड बिकॉज फीस कम है। फीस कम है, दूसरी जगह से फीस कम है। आप खुद करके देखो, आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रोकर का चार्ट या कंपैरिजन वीडियो देख लिया, नहीं, खुद करके देखो। 5,000 रुपए से सेम क्वांटिटी 4-4 5-5 ब्रोकर्स पे लो, तब जाके आपको पता चलेगा कहां पे फीस कम है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। और उसके साथ साथ गूगल फॉर्म फिलअप कर दो नीचे, अकाउंट से लिंक ओपन करने के, लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद इट विल बी एडेड टू द प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।